अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अपना कि हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, और थोड़ा सा रेफरेंस हमने उसके अंदर वेट मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था। इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं कि वेट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। जो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका वेट जो है वो अप टू सर्टेन टाइम जो है वो लॉस कर रहा होता है और उसके बाद वो स्टक कर जाता है। अब वेट स्टक करने की क्या वजूहात हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो वेट लॉस है इसके अंदर 3 से 4 इंटरवेंशंस हम लोग करते हैं, यानी 3 से 4 जो हैं वो प्रोटोकॉल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि हेल्दी वेट लॉस के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर तो आप एडोलेसेंस एज के अंदर हैं, यानी अगर आपकी उम्र जो है वो 14 साल से लेके 18 साल तक है या 19 साल तक है, उस वक्त आपको 4 तरीके हैं जिनके साथ जो है वो वेट लॉस करवाना चाहिए। नंबर 1, जिसको हम लोग प्रिवेंशन प्लस कहते हैं। प्रिवेंशन प्लस इज एक्चुअली कि आपने चीज़ों से रुकना होता है ताकि आपका फर्दर वेट गेन जो है वो ना हो रहा हो। यानी इस फेज के अंदर आपने उन सब चीज़ों को छोड़ देना होता है, जस्ट लाइक जिस तरह एक्सेस स्टार्च है आपकी बॉडी के अंदर जो जा रहा है, प्लस शुगर ड्रिंक्स हैं जो आप अपनी बॉडी के अंदर इनटेक के अंदर लेके जा रहे हैं, एक्सेस हेल्दी फूड जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। ऑल दो हेल्दी फूड है जो मैं इसके अंदर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप उसको भी एक्सेस अमाउंट के अंदर लेके जा रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है वो आप फैट की कंजम्पशन इस तरह ही कर रहे हैं कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनसे रुक जाएं बेसिकली। फिर हम आते हैं जो स्ट्रक्चर वेट मैनेजमेंट होती है। स्ट्रक्चर वेट मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आप एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपको 1 महीना हो चुका हुआ है, उसके अंदर जो है आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो मैनेज किया, आपने चीज़ों के रूटीन वाइज उसको चलाया है, रूटीन आपने फॉलो की है, आपने चीज़ों को अपने तौर पे जो है वो मैनेज कर लिया है कि आप किसी चीज़ को बगैर खाए या आप उस चीज़ को तर्क करके जो है वो गुजारा कर सकते हैं। अब हम आते हैं उसमें पोर्शन कंट्रोल की तरफ। स्ट्रक्चर वेट मैनेजमेंट में बेसिकली जो है वो पोर्शन कंट्रोल होता है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है वो कट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 चपाती खा रहे हैं तो आपको वो है 1.5 और फिर 1 के ऊपर लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट जो है वो ½ पाउंड से लेके 1 पाउंड तक जो है वो 1 वीक के अंदर जो है वजन कम किया जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ½ पाउंड से लेके 1 पाउंड तक जो है 1 वीक के अंदर जो है वो वजन कम किया जाता है। और इसके बाद हम इसको 2 पाउंड तक भी जो है वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमने एक गोल सेट करना होता है इन्हीं पैरामीटर्स को अप्लाई करवाते हुए, उसके मुताबिक हम उसको लेके जा रहे होते हैं। ओवरऑल वीक के अंदर हमने तकरीबन जो है 1 वीक के अंदर 35 किलो कैलोरीज जो है वेट को जो है रिड्यूस करना होता है 35 किलो कैलोरीज रिडक्शन के साथ। तो पर डे अगर आप निकालें तो तकरीबन 300 से लेके 400 किलो कैलोरीज पर डे जो है वो बनती है, जो कि हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे होते हैं, जो ऑलरेडी फेज 1 के अंदर हम लोग तर्क करके आ चुके होंगे, जो कि प्रिवेंशन प्लस की होती है। अब स्ट्रक्चर वेट मैनेजमेंट भी हम ले आए हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसके अंदर हम साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह की है। उसके बाद जो है वो हम लोग पैरेलल फिजिकल एक्टिविटी किस तरह इंक्रीज कराएंगे, जैसे सारे दौरान में जो है वो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी भी जो है वो दे रहे होते हैं। फिर हम जो है वो मुख्तलिफ आप सेशंस रखते हैं अगर इस एज के अंदर जो है वो हमें ऑन पैनल जो है वो लेना पड़े। अच्छा, यहाँ तक हम कोई भी स्वेयर एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं करते, यानी जिससे आपकी बॉडी जो है वो कैलोरी डेफिसिट इतनी हो जाए कि आपको कोमॉर्बिडिटीज जो है यानी मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी फटीग रह रही है, जो आपको कैलोरीज चाहिए थी बेसिक कैलोरीज जो कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जो ले रहे होते हैं। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँ कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड क्या होता है और कैलोरी डेंस फूड क्या होता है। हम एक फूड डाइट पैरामीटर को फॉलो करते हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि इसके अंदर हमने पूरे दिन के अंदर जो है वो एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हम फ्रूट्स भी कंज्यूम करवाते हैं, वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करवाते हैं, मिल्क भी कंज्यूम करवाते हैं, प्रोटीन का सोर्स भी कंज्यूम करवाते हैं और कुछ अमाउंट में जो है वो फैट्स भी जो है वो कंज्यूम करवा रहे होते हैं रेगुलर रूटीन के अंदर। तो उसको फॉलो अप में ला के हम लोग जो है यानी एक बैलेंस डाइट दे रहे होते हैं। अब ऐसी फूड जिसमें एक तरह का न्यूट्रिएंट जा रहा हो, यानी सिर्फ स्टार्च जा रहे हैं और उसको आप रेगुलरली जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, इसको हम लोग मोनोटोनस डाइट कहते हैं। और या फिर इस तरह का कोई आप ड्रिंक कंज्यूम करें, इस तरह फूड कंज्यूम करें, इस तरह के प्रोटीन्स हैं या कोई इस तरह के स्वीट्स हैं जिसमें आपको एक तरह का न्यूट्रिएंट और बड़ी हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज जा रही हो, जिस तरह के सिर्फ कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर पाया जाए या फैट सिर्फ उसके अंदर पाया जाए और उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए। तो इसको हम लोग
कैलोरी डेंस फूड कहते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ आप शुगर्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप कंज्यूम कर रहे हैं या आप जो है वो बेकरी आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यानी इसके अंदर आपको स्पेसिफिक जो मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे होते, और आप सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है इन चीज़ों को खा पी रहे होते हैं। ओके, इससे आगे हम लोग चलते हैं। चौथा जो है वो हमारे पास फिर आ जाता है इंटरवेंशनल जो है डाइटरी इंटरवेंशनल, बड़ी स्वेयर किस्म की आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास सर्जिकल भी आ सकता है, हमारे पास मेडिकेशन भी आ सकती है। यानी कुछ मेडिकेशन आती हैं जो कि फैट को मोबिलाइज करवाती हैं, लेकिन वो फेज 4 के अंदर जाता है, जब आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स शो बिल्कुल ना करे। अब काम क्या होता है, हम डायरेक्ट जंप करते हैं फेज 3 के अंदर या फेज 4 के अंदर। मेडिसिन दे दी या कोई फंक्शन कंपोनेंट इस तरह दे दिया बगैर रूटीन सेट किए हुए, जिस तरह के आपने एड्स के अंदर देखा होगा कि फ्लावर टी कंज्यूम की और उससे जो है वो बॉडी ने कितना वेट लॉस कर लिया। अब वेट जो है वो फिर थोड़े अरसे के बाद, जब पहले बॉडी डिहाइड्रेट होती है उससे भी वजन कम हो रहा होता है, और कुछ अरसे के बाद जो है वो पेशेंट क्लेम करते हैं कि जी मेरा वजन यहाँ पे आके स्टक हो गया हुआ है। तो वो स्टक होना बेसिकली ऐसे ही है कि थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर वो पोर्शन कोई ऐड करते हैं अपनी मर्जी से, जिसको वो रेगुलरली फॉलो नहीं करवा रहे होते। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने इसको पूरा थ्रू आउट शुरू से लेके मैं यानी 2 महीने मुझे हो जाएंगे तकरीबन जब मैं इसको लेके साथ जो पेशेंट के साथ चलूंगा। तो क्या काम हुआ कि पेशेंट इरिटेट हो गया, जो जल्दी शुरू किया था जिसने, फौरन से सारी चीज़ें छोड़ दी, कैलोरी डेफिसिट हो गया, ये नुकसानात हुए, और फिर अल्टीमेटली वो डाइट प्लान को जो है वो फॉलो करना छोड़ देता है, जो कि उसकी क्लेम होता है कि मेरा वेट स्टक कर गया था, मैंने सब कुछ करके देख लिया और अब कोई भी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आ रहा। तो हमने जो है इन फेजेस को साथ साथ लेके चलना है, ताकि हम जो गोल्स रखते हैं उन गोल्स को हम लोग जो है वो अचीव कर सकें। तो इसको हम समराइज कर देते हैं कि अब हमने क्या काम कर रहे हैं। हमने पहले चीज़ें छोड़नी है कुछ अर्से के लिए, हमने रूटीन नंबर 1 जो है वो हमने चीज़ें छोड़नी है। नंबर 2 जो है वो हमने अपनी जो है वो रूटीन सेट करनी है, फिजिकल एक्टिविटी को। नंबर 3 हमने एड अप करवाना है, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है वो कट डाउन करना है। ठीक है, जब ये चीज़ों को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जब कट डाउन करते हैं तो फिर एक और जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है उसके अंदर हम लोग एंटर हो जाते हैं, जो कि है रेगुलर सस्टेन करवाना अपने वेट को। ड्रॉप कर ली, अब चीज़ें जो है वो हमने फिर दोबारा प्लस माइनस की, और हम उस गोल को अचीव करते हुए उसके लंबे अरसे तक जो है वो हम लोग किस तरह से चला सकते हैं, लंबे अरसे तक उससे बेनिफिट किस तरह से हम लोग ले सकते हैं, इसके ऊपर हम फिर जो है वो रेगुलर काम करते थे, ताकि 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो है वो पेशेंट को भी फायदा हो, यानी आप लोग जो हैं आप लोगों को फायदा हो उससे, और इतना फायदा हो कि आप थ्रू आउट द लाइफ उसको जो है वो कंटिन्यू रख सकें। इंपॉर्टेंट मैसेज एट द एंड ये है, जो मैं पहले भी कहता रहता हूँ, स्टे हाइड्रेटेड। किसी भी वेदर के अंदर आपको हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक्सेस पानी होगा बॉडी से निकल जाएगा वो, इसलिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड कनेक्शन विद योर फैमिली एंड योर सोशल सर्कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।